हमारा गरीब समाज, इसके लिए मकान की आवश्यकता है तो प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत अभी तक 55,00,000 परिवारों को हम मकान दे चुके हैं। नई योजना अभी केंद्र का बजट आया है, उसमें 66% बजट इस योजना के मद में प्रधानमंत्री जी ने बढ़ाया है। 79,000 करोड़ रुपए इसके लिए रखे हैं। हम भी नया सर्वे करा रहे हैं और इस नए सर्वे में खास करके जो गरीब है, जिसकी आय 1,80,000 रुपया वार्षिक से कम है, ऐसे सब गरीब परिवारों को मकान बनाने के लिए उनकी भरपूर सहायता करके उनके मकान बनवाए जाएंगे। किसी को बेघर नहीं रहने दिया जाएगा। भाइयों बहनों, शिक्षा की सुविधाएं बच्चों की, सरकार की सारी शिक्षा निःशुल्क है, कोई उसमें पैसा लगता नहीं है। लेकिन बहुत बच्चे प्राइवेट स्कूलों में भी पढ़ते हैं। आसपास प्राइवेट स्कूलों के अंदर सरकारी व्यवस्था ठीक ना होने के कारण से वो चाहते हैं हमारे बच्चे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ें। अब हो सकता है उनके अपने बच्चों को भी रीस लगती होगी पास पड़ोस में कि हमारा दूसरा साथी प्राइवेट स्कूल में जा रहा है, तो ऐसे गरीब बच्चे उनकी जो फीस है वो भी प्राइवेट स्कूलों के हमने निर्धारित कर दी है कि प्राइवेट स्कूलों की फीस उनकी भी हम देंगे। चिराग योजना इस अंतर्गत योजना बनाई गई है, उसको तय कर दिया है। बच्चों को अवसर मिले, पूरा मिले। हम ये भी कोशिश कर रहे हैं कि हमारी सरकारी स्कूलों की व्यवस्था बढ़िया बने ताकि प्राइवेट स्कूल के बच्चे भी सरकारी स्कूलों में आए, उसकी संख्या बढ़े। ये भी हम काम कर रहे हैं। संस्कृति मॉडल स्कूल हमने बनाए हैं, बहुत से प्राइवेट स्कूलों को छोड़ करके, और वो सरकारी स्कूलों में बच्चे आ रहे हैं। अलग अलग स्थानों पर अलग अलग परिस्थितियां हैं। सरकारी स्कूलों को भी बढ़ाएंगे, उसमें व्यवस्था अच्छी करेंगे। इसके बावजूद प्राइवेट स्कूलों की व्यवस्था को भी हम खारिज नहीं करेंगे। अच्छे स्कूल वहां भी चलने चाहिए, अच्छे स्कूल सरकारी भी चलने चाहिए। दोनों मिल करके और स्कूल में बच्चों की शिक्षा कैसे अच्छी हो, इसके ओर हम प्रयत्न करेंगे। भाइयों बहनों, हमने मेधावी छात्र योजना में जो अनुसूचित जाति के बच्चे हैं, 8 से 12,000 रुपया वार्षिक उनको जो है वजीफा दिया जाता है। 8,000 से 12,000 रुपया वार्षिक, अर्थात 1,000 रुपया महीना। और जो मेधावी छात्र हैं ये उनको दिया जाता है। जो उसके बाद पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति, वो भी 250 रुपए से लेकर के और 1,200 रुपया मासिक, ये भी उसमें दी जाती है। मित्रों, गरीबों को कैसे रोजगार मिले, कैसे वो आय अपनी बढ़ाएं, मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना मैंने बनाई है। उसके 861 कैंप लग चुके हैं। अगले महीने से कैंप दोबारा से लगने वाले हैं। और हमने बैंकों को कहा है कि आप लोग सहयोग करिए। जिसको जैसा पैसा लोन चाहिए, चाहे छोटी इंडस्ट्री लगानी है, चाहे उसको कोई अपना गाय भैंस खरीद करके उसके दूध के से अपने परिवार का सेवन करना है, किसी भी प्रकार की सहायता सरकार सब्सिडी और जो देते हैं हम उसमें सुविधा, उसके अलावा बैंकों की ओर से भी उनको लोन सक्षम मिल जाए। अभी तक 32,000 लोगों को ये लोन हमने पिछले साल दिलवाया है। हमारा टारगेट है 1 लाख परिवारों को हम अपने जो गरीब हैं, जो 1 लाख रुपए की आमदन से भी कम है, ढूंढ ढूंढ के घर से लाते हैं और उसको काम कराते हैं। हमारे जब कैंप लगे, गरीब परिवारों को जब बुलाया जाए उसमें उनको जरूर जाना चाहिए ताकि उनके परिवार की स्थिति ठीक हो जाए। क्योंकि हम जब हिसाब लगाते हैं, परिवार पहचान पत्र में हमने लगाया है हिसाब कि कुल हरियाणा का 40% ये परिवार उस योजना के अंतर्गत आते हैं परिवार पहचान पत्र में। लेकिन जब अनुसूचित जाति का विचार किया है तो अनुसूचित जाति में से तो लगभग 75% परिवार उस 180 से नीचे आते हैं। तो सबसे ज्यादा लाभ अगर होगा तो अनुसूचित जाति के लोगों को होगा। गरीबी जहां ज्यादा है उनका सहयोग भी उसी प्रकार से हम ज्यादा करेंगे। हमने राशन कार्ड बनाने का काम, 180 से नीचे के जो आय के वर्ग के लोग हैं ऑटोमेटिकली उनका राशन बनेगा। जिनका पहले नहीं भी था, ऐसे 12 लाख नए परिवारों के हमने पिछले 25 दिसंबर को नए राशन बनाए हैं। 12 लाख परिवारों को। अच्छा, हमें थोड़ा जानकारी मिल जाए, जो यहां लोग बैठे हैं जिनके पहले राशन कार्ड नहीं थे और 25 दिसंबर के बाद बने हैं, ऐसे कोई है तो जरा हाथ खड़े करो। बहुत बढ़िया। ये सब उन 12 लाख परिवारों में से हैं जिनके राशन कार्ड बाद में बने। नहीं तो 2011 के बाद नए राशन कार्ड बने ही नहीं थे। हमने 12 साल के बाद एक नया ये अभियान चलाया है। इसी प्रकार ऐसे सब परिवारों के 5 लाख रुपए बीमा की जो बात की है, चिरायु योजना,
इसमें भी हमको लागू किया है। हमने अंत्योदय आहार योजना अर्थात गरीब परिवारों को 10 रुपए में भोजन मिल जाए, हमारे मजदूर भाइयों को, उनको चाहे वो शुगर मिल में काम करते हैं, मंडी में काम करते हैं, या लेबर कॉलोनियां जहां हैं, लेबर चौराहे जहां हैं, ऐसे सब जगह पर ऐसी कैंटीन्स बनाई जा रही हैं। अटल जी के नाम से वो कैंटीन चल रही हैं 10 रुपए में। इसको और आगे विस्तार देंगे। इस बार के बजट में हम सोचते हैं इन कैंटीन्स की व्यवस्था और पुख्ता बना करके इनकी संख्या बढ़ाई जाए, ऐसा हम सब कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने गरीब कल्याण अन्न योजना, अन्न के बिना यानी उसके अभाव में कोई व्यक्ति जीवन जिए ठीक नहीं है। देश भर में इस योजना को 1 साल के लिए और बढ़ाया है, जिसमें पहले तो 1 रुपया 2 रुपए के हिसाब से पैसा लिया जाता था। अब वो 1 रुपया 2 रुपया भी उसको मुफ्त कर दिया है कि इन परिवारों को कोई पैसा नहीं लिया जाएगा, अनाज उनको मुफ्त दिया जाएगा। 1 साल के लिए इसको और बढ़ा दी है आगे। मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना में पहले 51,000 रुपया हम देते थे अनुसूचित जाति के लोगों को, अब उसको हमने 71,000 रुपया कर दिया, 20,000 रुपया उसमें बढ़ा दिया है ताकि हमारे परिवारों में किसी प्रकार की कठिनाई ना आए। मित्रों, ये बहुत काम हम कर रहे हैं, लेकिन इनको करते हुए कुछ बातें ऐसी हैं, हमारे जो विपक्षी दल हैं, खास करके कांग्रेस की मैं बात करूंगा, ये लोग, हमने भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए कितने तरह की मुहिम चलाई है। उस मुहिम को चलाते हुए ताकि भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं करेंगे, मैंने घोषणा की है कि भ्रष्टाचार का काल मनोहर लाल, इस घोषणा के साथ आगे बढ़ाओ मित्रों में। चाहे वो परिवार पहचान पत्र के माध्यम से, चाहे दुनिया भर के हमने सारे पोर्टल बनाए हैं, और ये क्या कहते हैं, हम आएंगे तो परिवार पहचान पत्र को समाप्त कर देंगे, हम आएंगे तो ये जितने भी पोर्टल हैं इनको हम समाप्त कर देंगे। अरे इतना पारदर्शी तरीके से हमने काम किए हैं, अब कोई भ्रष्टाचार कर नहीं सकता। हाँ, इनके साथ लगे हुए उस समय के लोग जो भ्रष्टाचार करते थे, धौड़ कपड़ी है जिनको मैं कहता हूं, दलाल जगह जगह इनके साथ घूमते थे, लोगों को लेके जाते थे चंडीगढ़, आओ तुम्हारा काम करा के लाएंगे, किसी से 2,000 निकाल लिया, किसी से 5,000 निकाल लिया, जेब से पैसे निकालते थे। अब वो सारे बेरोजगार हो गए हैं और ये कहते हैं बेरोजगारी बढ़ गई है। मैंने कैसे बढ़ी है कि हमारे सारे लोग बेरोजगार हो गए और उससे बेरोजगारी बढ़ गई। भाई, उनको वो रोजगार तो मिलेगा नहीं जो पहले था। लाइन में लग करके गाय का भैंस का लोन लेना हो तो ले ले, अपना कमाई करें, खा ले, परिवार बाढ़ ले। अब उस रोजगार में नहीं जाने देंगे इनको जिसमें पहले गए थे। इसलिए ये बहुत लोगों को बहकाते हैं, बहुत प्रेशर बनाते हैं, ग्रुपों को खड़ा कर लेंगे कि भाई आओ धरना दे दो। धरना देने वाले किसी बात के ऊपर इनके उकसावे में आ जाते हैं। अब ग्राम विकास की योजनाएं हमने बनाई, सारी पारदर्शी बना रहे हैं कि भाई कोई ठेकेदार है, ई टेंडरिंग करके छोटा बड़ा काम कोई करा ले। इसमें भी विरोध शुरू करा दिया कि ई टेंडर करेंगे तो फिर इनके धंधे कैसे चलेंगे, ई टेंडर में धंधे तो चल नहीं सकते। कुछ सरपंच अच्छे हैं, उन्होंने काम करने शुरू कर दिए। आज की डेट में मैंने ताजा जानकारी ली है, 150 काम ऐसे जो अच्छे सरपंच हैं उन्होंने अपने काम कराने शुरू कर दिए गांव के अंदर, उनके काम शुरू हो गए हैं। कोई भ्रष्टाचार के उनके मन में नहीं है, लेकिन कुछ लोग इस चीज को लेकर के विरोध पर अड़े हुए हैं। क्यों भाई, टेंडर नहीं करो, हमको छूट होनी चाहिए, हम जैसा मर्जी काम कराएं, जिससे कराएं, पैसा हमारे हाथ में आना चाहिए। और साथ में ये कहेंगे कि हमने तो बहुत पैसे खर्च किए हैं, सरपंच बन के आए हैं। इसका मतलब क्या हुआ? अरे बहुत पैसे खर्च के आए हैं, सरपंच बने हैं, तो फिर ई टेंडरिंग में क्या दिक्कत है? नहीं, हाथ में पैसा चाहिए। अब मतलब तो समझते हैं, आप भी समझते हैं, मैं भी समझता हूं क्या हो रहा है, समझते हैं ना। और मैं ये घोषणा करता हूं कि हमने 1100 करोड़ रुपया 31 मार्च तक के लिए इनको दिया है सबको, कि इसको खर्च करें सब लोग। कुछ सरपंचों ने खर्च करना शुरू कर दिया है, हो सकता है उनको जल्दी पैसा और जरूरत पड़ेगी। उनका पैसा अगर खत्म हो जाएगा तो जिन्होंने पैसा खर्च नहीं, हमारा गरीब समाज